नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। आज हम घूमने जा रहे हैं तवांग वैली। सबसे पहले हम पहुंचते हैं तवांग वार मेमोरियल। 1962 वॉर में शहीद हुए जवानों की याद में बनाया गया ये तवांग वार मेमोरियल बहुत ही बेहतरीन। उसी के जस्ट सामने है 1962 वॉर का म्यूज़ियम। उसी के बगल में लहराता हुआ तिरंगा। चलिए अब आपको वार मेमोरियल के अंदर लेके चलते हैं। लगभग 62 वॉर के सभी मैट्रिक का नाम दीवारों पे लिखा हुआ है। कुल 2420 ऑफिसर जवान जैसे ने अपनी जीवन की आहुति दी थी 1962 वॉर में अगेंस्ट चाइना। आप जैसे देख सकते हैं कि दीवारों पे उनके नाम लिखे हुए हैं। चलते हैं बाबा जोगिंदर सिंह कक्ष में। आपको लेके चलते हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल के अंदर ही बना हुआ उनका ये कक्ष। उनकी वीरता के चर्चे सब जानते हैं। तवांग में आर्मी कैंट के अंदर बना हुआ ये वॉर मेमोरियल बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और 62 वॉर से रिलेटेड बहुत सारी यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। LMG गन जिसका इस्तेमाल बाबा जोगिंदर सिंह जी ने किया था। हम सैल्यूट करते हैं ब्रेव हीरो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं और नाम लिखे हुए हैं। चलिए अब हम आपको मेजर महेंद्र सिंह चौधरी वॉर मेमोरियल के अंदर ही बने हुआ एक और कक्ष, मेजर महेंद्र सिंह चौधरी, इनको मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। 1962 वॉर के एक और जांबाज हीरो, उनके लिए भी एक सेपरेट कक्ष बनाया गया है यहाँ पे। जैसे आप इसका बाहर से व्यू देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनाए गए हैं। एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें आप आगे घूमने के लिए स्थान देख सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं बौद्ध मोनेस्ट्री, जहाँ पे एक पंचक्की लगी हुई थी जिसे देखकर हम काफ़ी हैरान हुए। इसके ऊपर एक मानी व्हील कनेक्टेड था जो ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा था। यहीं दूर से हमें फुटबॉल ग्राउंड का भी नज़ारा देखने को मिला तवांग सिटी का। चलिए अब तवांग मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित देश की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है ये। तवांग मोनेस्ट्री के लिए ये जाते हुए हम रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बौद्ध मठ बना हुआ था, जिसे देखकर उसको अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप लोग देख पाएँ कितनी बेहतरीन कलाकारी, रंगीन, कलरफुल आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत लग रहा था। शायद कैमरे की आंखों से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। चलिए अब तवांग मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं। तवांग मोनेस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है जिसे दलाई लामा जी ने स्थापित किया था। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग जो है अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं सुबह शाम। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है यही उनका तवांग मोनेस्ट्री का प्रेयर हॉल है। ये बगल में उनका डाइनिंग हॉल है। चलिए अब प्रेयर हॉल के अंदर चलते हैं। प्रेयर हॉल के अंदर आप जैसे देख सकते हैं बौद्ध भिक्षुओं के बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं। सामने बुद्धा जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा है। इतना रंगीन कलरफुल नज़ारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कपड़े और लकड़ी से बना हुआ ये मठ है, मठाधीश के बैठने की जगह है। दलाई लामा जी का भी चित्र यहाँ लगाया गया है।
अब बुद्ध जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। उनकी प्रतिमा के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के प्राणी, जीवन जंतु, उनके पोस्टर बने हुए हैं। चलिए और आगे आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया जला हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं। अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ, भगवान तो इनके ये बुद्ध धर्म में मानते नहीं हैं, लेकिन अलग अलग लोग, अलग अलग कलाकृतियों लगी हुई थी। यहाँ कोई था नहीं जिससे हम कुछ पूछ सकते। दीवारों पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बने हुए थे। अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं का चित्रण किया हुआ था। बहुत ही सुंदर नक्काशी। और ये पूरा फर्श देख सकते हैं आप, लकड़ी का बना हुआ है। बौद्ध भिक्षुओं के बैठने के लिए ये स्थान है। यहाँ वो सुबह आके और सुबह शाम दोनों टाइम अपनी प्रेयर्स करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बहुत ही सुंदर फ़ोटो लग रहा था। मैंने को क्लिक करने की कोशिश करी है। बाहर आकर हमने तवांग वैली सिटी का एक व्यू कैप्चर करने की कोशिश करी। दूर आपने देखा होगा बुद्धा जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी दिख रही थी, जो हमारा अगला गंतव्य स्थान है। चलिए अब बाहर निकलते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता था। पहले हम लॉन्ग कट बाई रोड वाले रास्ते से आए थे, अभी ये शॉर्टकट पैदल रास्ता है जो डायरेक्ट हमें नीचे। रास्ते में हमें हेल्थ केयर सेंटर, मोनेस्ट्री लाइब्रेरी। चलिए अब हम बाहर पहुंचते हुए, हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है। अब हमारा अगला गंतव्य स्थान बुद्धा जी का स्टैचू है। रास्ते में बहुत ही सुंदर पूजा स्थल, बुद्धा जी का बैक व्यू, बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी। देख के आश्चर्यचकित हो गए। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत। माने को क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हम बुद्धा जी के स्टैचू के फ्रंट व्यू देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा माने लगा हुआ था। फ्रंट व्यू में पहुंचते हुए चलिए आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं। साइड में भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां लगी हुई थी। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बह रही थी इधर। मौसम भी ख़राब हो रहा था। से आप देख सकते हैं कितनी ऊंची मूर्ति है। हल्की हल्की फुहारें आने लगी थी। यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्पिन करना है क्लॉकवाइज ही। चलिए अब आपको मैं ऊपर जाके इसका सामने से दर्शन कराता हूँ। बाहर से इसका एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ आपको, बुद्धा जी का। तो इसी तरह हमारा ये तवांग वैली का भ्रमण आज समाप्त हुआ। धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।